24,500 से लेके 25,700 तक जो है इनकी प्राइसिंग जाती है। तो क्या लोकेशन है, लोकेशन पे आप कैसे पहुंचोगे, क्या क्या चीजें आपको देने वाले हैं, सैंपल फ्लैट हो गया आपका 3 BHK एंड 4 BHK का मॉडल हो गया, सब कुछ मैं आपको जो है साइट पे दिखाऊंगा। और ये जो लोकेशन का अगर मैं आइडिया दूं तो बैंगन घोड़बंदर रोड पे हीरानंदानी स्टेट जो है, हीरानंदानी स्टेट से बिल्कुल लगा हुआ ये जो है प्रोजेक्ट आता है। अगर आप पीछे यहाँ पे देख भी सकते हो तो ये हीरानंदानी के टावर आ जाते हैं, तो प्रॉपर लगा हुआ है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की इस प्रोजेक्ट में आपको जो है संजय गांधी नेशनल पार्क का जो है पूरा व्यू देखने को मिलने वाला है। प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे जो है 23 एकड़ का बोटेनिकल गार्डन आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी प्रीमियम लोकेशन है। अपकमिंग जो टनल जो बनाई जा रही है, जो आपको बोरीवली से सीधा कनेक्ट करेगी, वो भी यहाँ से मात्र जो है 4 से 5 मिनट की ड्राइव करके आप वहां से सीधा बोरीवली भी पहुंचोगे, केवल हार्डली 20 मिनट की ड्राइव ट्रेवल टाइम में। अदरवाइज आप 15 मिनट के ट्रेवल टाइम में जो है बोरीवली पहुंच जाओगे। तो एक ऐसी प्रीमियम लोकेशन में अगर आप भी इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हो या अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हो रहने के लिए थाने जैसी प्रीमियम लोकेशन में, तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए, जिससे कि आप सैंपल फ्लैट और जो है अपना पूरा 12.75 एकड़ का पूरा इकोसिस्टम समझ पाओगे, क्या क्या चीजें देने वाले हैं। तो बने रहो मेरे वीडियो में। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए पैन इंडिया में कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट, कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस के अपडेट लेके आता रहता हूँ। आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूँ, सो मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में थाने लोकेशन है ये, और बैंगन घोड़बंदर रोड पे जो है ये प्रोजेक्ट रहेगा। और घोड़बंदर रोड जो है फेमस रोड है पूरे थाने की। अगर आप देखोगे थाने में जो हीरानंदानी स्टेट बोली जाती है कि जो उन्होंने थाने में भी अपना इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, उसके बीच में ही जो है ये प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं। 12.75 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल रहेगा, जिसमें कन्फिग्रेशन अगर आप देखोगे तो 2, 3 एंड 4 एंड पेंट हाउसेस इसके ऑप्शंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप और भी बड़ा चाहते हो तो आप 4 BHK एंड 3 BHK को भी जो है कंबाइन करके वो भी आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे 720 स्क्वायर फीट से जो है आपके मिनिमम साइज स्टार्ट हो जाते हैं, और एक इससे भी छोटा साइज आपको देखने को मिलेगा 716 स्क्वायर फीट का, जो कि 2 BHK का आएगा। एंड इट गोज अप टू 828, ऑलमोस्ट अगर आप अप्रोक्सीमेट आइडिया लो तो 830 स्क्वायर फीट का मैक्स 2 BHK का साइज जाता है। उसके बाद 3 BHK की अगर मैं बात करूं तो 1007 स्क्वायर फीट से लेके आपको जो है 1268 स्क्वायर फीट तक के जो है 3 BHK के साइजेस आपको देखने को मिलेंगे। 4 BHK में आपको जो है एक ही साइज देखने को मिलेगा, 1535 स्क्वायर फीट का साइज आता है। अभी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग आपका जो स्टार्ट होता है वो 1.77 CR ऑनवर्ड्स जो है स्टार्ट हो जाता है, एंड इट गोज अप टू 5 CR। बाकी फिर डिपेंड करेगा कि आप पेंट हाउस बाय करते हो या 4 BHK 3 BHK को कंबाइन बाय करना चाहते हो, या पूरा फ्लोर प्लेट जो है बाय करना चाहते हो। फ्लोर प्लेट का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर आपको हर टावर में एक फ्लोर पे केवल जो है 4 इन्वेंट्री ही देखने को मिलने वाली है। तो इस तरीके से सारा जो है पूरा आपको सारी इन्वेंट्री देखने को मिलेगी। तो अभी सैंपल फ्लैट पे चल के हम अच्छे से समझेंगे कि क्या मॉडल है, क्या फेसिंग के आपको अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, एंड फ्यूचर में जो टावर्स आने वाले हैं वो कहाँ पे आएंगे, अभी किन टावर्स में आपको मैं इन्वेंट्री दिलवाने वाला हूँ। और जो मैं 50+ अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज जो मैं बता रहा हूँ आपको, 2.5 एकड़ में लैंडस्केपिंग इन्होंने किया हुआ है। उसके बाद में और भी मल्टीपल आपको एमिनिटीज देखने को मिलेगी। तो उन सारी चीज़ों पे भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में अपना सैंपल फ्लैट का टूर भी करेंगे। और टूर करते करते जो थोड़ा सा थाने मार्केट को समझेंगे, यहाँ पे एप्रिसिएशन क्या आ रहा है, रेंटल यील्ड आपकी क्या चल रही है, और पूर्वांकरा को हम जिसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं उसके साथ में हम जो है कंपेयर करके जो है रेंटल यील्ड और कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने मॉडल पे। ये हमारा जो पूरा लोकेशन है उसका पूरा जो है मैप आ जाता है, तो इसमें आपको जो है सब समझ में आएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट आएगा पूर्वा पनोरमा। उसके बाद में ये वाला जो ग्रीनरी वाला जो आप देख रहे हो, वो मैं बताने से पहले सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ। ये वाला जो रोड आप देख रहे हो ये घोड़बंदर रोड है। जिस घोड़बंदर रोड पे हमारा प्रोजेक्ट जो है एग्जिस्ट करता है। ये जो आप टावर्स देख रहे हो, ये बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये पूरा जोन हीरानंदानी का है। ये हीरानंदानी स्टेट है। उसके बाद में कुछ टावर ये आ जाते हैं हीरानंदानी स्टेट के। तो ये पूरा हीरानंदानी स्टेट से पूरा घिरा हुआ पूरा लैंड पार्सल है, जिसके बीच में ये ब्यूटीफुल सा पूर्वांकरा ग्रुप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और जब हीरानंदानी स्टेट के बीच में है तो कोई डेवलपर अगर आया है तो उसको पता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो क्या देंगे मार्केट में, तब हीरानंदानी स्टेट की बजाय लोग पूर्वांकरा को चूज करेंगे या इनके प्रोजेक्ट को चूज करेंगे।
और एमिनिटीज और उसके साथ में लैंडस्केपिंग वगैरह कोई भी चीज आप देखोगे तो वो सब कुछ उनको जो है उस तरीके से ही प्लान करना पड़ेगा। इसलिए पूर्वांकरा ग्रुप जो है अपनी कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो जैसे हीरानंदानी जैसे 3 से 4 लेयर करते हैं, वैसे ही ये अपने प्रोजेक्ट में भी आपको 6 लेयर की कंस्ट्रक्शन जो है देने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी ये बहुत क्लासी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे रहे हैं। एमिनिटीज का भी मैं बताऊंगा। सो अभी ये वाला जो मैंने बताया था, ये वाला जो पूरा ग्रीन जोन देख रहे हो, सो दिस इज योर फ्यूचर व्यू। सो ये संजय गांधी नेशनल पार्क है जो लाइफ टाइम तक कभी भी ये व्यू आपका नहीं जाएगा, हमेशा आपको ये व्यू देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ साथ एक और मैं प्लस पॉइंट आपको बताऊं तो ये वाला जो जोन आप देख रहे हो, ये आपका बोटेनिकल गार्डन आ जाता है जो 23 एकड़ का पूरा बनाया गया है आपके प्रोजेक्ट। ये आपका प्रोजेक्ट है, ये बोटेनिकल गार्डन आ जाता है। तो इधर भी ग्रीनरी, इधर भी ग्रीनरी, और आपके प्रोजेक्ट में वाटर बॉडीज, ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल ऑलरेडी दिए गए हैं। अभी अगर मैं एक चीज आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सो टनल की अगर मैं बात करूं, सो जो बोरीवली वाली टनल बनाई जा रही है, सो अप्रोक्सीमेट इस यहाँ से जो है टनल होते हुए जाएगी। तो ये जो हमारे प्रोजेक्ट से लेके ये जो डिस्टेंस आएगा ओवरऑल 6 से 7 मिनट की ड्राइव करके आप जो है इस लोकेशन पे पहुंचोगे। तो ये कनेक्टिविटी है कि आप इस लोकेशन से 7 मिनट, ये 15 मिनट बोरीवली पहुंचने में, मतलब कि आपको केवल 22 मिनट लगेंगे आपको बोरीवली पहुंचने में, ईस्टर्न से वेस्टर्न सबअर्ब्स में पहुंचने के लिए। अभी लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये पूरा हमारा जो है लोकेशन मैप आ जाता है। सो यहाँ अगर आप देखोगे, सो ये हमारा पूर्वांकरा, पूर्व पनोरमा, ये हमारा प्रोजेक्ट आता है। इसके ठीक सामने मेट्रो स्टेशन आएगा, मेट्रो लाइन नंबर 4 है जो अपकमिंग मेट्रो स्टेशन आने वाला है। जो मैंने ब्रिज भी आप देख रहे होगे जब मैं रोड पे बाहर दिखा रहा था आपको, वो ब्रिज। उसके बाद में दूसरा स्टेशन ये आएगा जो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। अब अगर मैं देखूं तो ये हीरानंदानी के हीरानंदानी के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे हीरानंदानी फॉर्चून, हीरानंदानी फाउंडेशन स्कूल आ गया ये थाने का, ये आपका। फिर उसके बाद में प्लैनेट हॉलीवुड थाने सिटी आ जाती है। फिर द वॉक आ जाता है आपका, द वॉक मॉल जो हीरानंदानी ने बनाया हुआ है। फिर उसके बाद में हीरानंदानी लॉजर्स पार्क आ जाएगा। उसके बाद फिर डी मार्ट आ जाती है। फिर आपका इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट अपकमिंग एक जो आने वाला है वो आ जाएगा। फिर वन हीरानंदानी पार्क आ जाता है। फिर बॉटनिकल गार्डन जो अभी हम देख रहे थे। उसके बाद में स्कूल की अगर मैं बात करूं, सो सेंट जेवियर्स इंग्लिश हाई स्कूल आपका आ जाता है। फिर उसके बाद में ये सीपी गोइन का इंटरनेशनल स्कूल भी आ जाएगा आपका। बिजनेस पार्क की अगर मैं बात करूं, सो ये थाने का जो वन कॉर्पोरेट बिजनेस आईटी पार्क है जो बहुत फेमस है पूरे मुंबई में। सो वो आईटी पार्क भी आपसे बहुत नजदीक है। ऑलमोस्ट अगर आप मानो तो मैं 10 मिनट, 10 से 12 मिनट की आप ड्राइव मान के चलो। उसके बाद हॉस्पिटल ये आ जाता है। फिर एक और ये पूर्वांकरा का प्रोजेक्ट है, यहाँ से अगर आप जाओगे तो एक हॉराइजन करके एक और हॉस्पिटल आपका आ जाता है। तो वो हॉस्पिटल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आर मॉल हो गया, ये संजय गांधी नेशनल पार्क के जो हिल्स हैं वो आ गए। ये रहा वो जो टनल की मैं बात कर रहा था, सो जो थाने बोरीवली वाली टनल है, सो ये इतना लगभग डिस्टेंस है 7 मिनट की ड्राइव करके। और एक और आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ पे पता चली होगी कि मुलुंद गोरेगांव वाला भी लिंक रोड एक बनाया जा रहा है जो आपको सीधा गोरेगांव कनेक्ट करेगा और मुलुंद मुलुंद कनेक्ट करेगा। सो वो भी आप देखोगे। सो विवियाना मॉल जो आपका आता है जुपिटर हॉस्पिटल थाने, वहां से आप सीधा जो है पकड़ के मुलुंद गोरेगांव जो है पहुंच जाओगे, जो आज की डेट में आपको बहुत लंबा सफर करके पहुंचना पड़ता है। एंड मेट्रो लाइन 5 भी जो है कनेक्ट कर रही है आपको थाने से सीधा। सो ये मेट्रो लाइन नंबर 5 है जो आने वाली है। तो थाने की कनेक्टिविटी बहुत शार्प की जा रही है। सो कनेक्टिविटी वाइज, लोकेशन वाइज प्रीमियम है। और प्रोजेक्ट की कैपिटल एप्रिसिएशन होने के लिए आपको लोकेशन एक अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थाने हैं ऑलरेडी, आईटी कॉर्पोरेट्स वगैरह आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बट जिस हिसाब से लोकेशन को और ज्यादा प्राइम बनाया जा रहा है, तो यही लोकेशन प्राइम ही आपकी प्रॉपर्टी के कैपिटल में जो है बूम लेके आएगा। सो अब हम जो है अब आपका पूरा 12.75 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल समझेंगे। सो ये जो रोड आप देख रहे हो, सो ये वाला जो रोड है ये आपका घोड़बंदर रोड आ जाता है। यहाँ से आप सीधा जाओगे तो ये आपकी जो है एंट्री आ जाती है। सो ये आपकी एंट्री होगी। एंट्री से आप सीधा जो है ये वाला जो आप टावर देख रहे हो, तो सीधी आपको एक एक्सेस ये मिल जाता है एंट्री से। फिर उसके बाद में इंटरनल भी होगा, क्योंकि एक आपका ए टावर ये हो गया, बी टावर ये हो गया, सी टावर ये है, डी ये है, एक यहाँ पे आपका ई आएगा। सो इस तरीके से पूरा है। तो यहाँ से आप सीधा एंट्री, अगर ए टावर में हो तो ये, बी में हो तो आप ये, सी में हो तो ये, डी में, ई में। अभी जिन हाँ अभी जिन टावर्स की हम बात करेंगे, टावर इनके जो लॉन्च फ्यूचर में जो करेंगे वो ए टावर एंड बी टावर। और अभी जिस टावर्स की हम बात करेंगे, सो सी टावर, डी टावर और ई भी अपकमिंग है। तो अभी हम केवल सी की और डी की बात करेंगे। तो ये दोनों प्रीमियम टावर आते हैं। डी टावर का आप देख रहे हो कि
इतने सारे टावर्स बने हुए हैं, बट डी का ही इन्होंने एलिवेशन क्यों आपको दिखाया हुआ है। डी टावर का ये एलिवेशन क्यों आपको दिखा रहे हैं, ये बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको पूरा ये आगे की एमिनिटीज वगैरह सब कुछ आपको दिखाऊंगा। सो एक बार आपने ओवरव्यू ले लिया है कि पूरा किस तरीके से ग्रीनरी नेचर किस तरीके से आपको देने वाले हैं। ये आपका जो आप ये पूरा एरिया देख रहे हो ये अलग है, इसमें हीरानंदानी स्टेट वगैरह की रोड्स वगैरह उनकी आ जाती हैं। सो ये हमारी इंटरनल एक रोड जाती है सीधा, ये उसके बाद में यहाँ से हमारा जो है हाई स्ट्रीट रिटेल स्टार्ट हो जाएगा। सो ये आपको हाई स्ट्रीट रिटेल मिलेगा जो कि ग्राउंड+3 लेवल का रिटेल मिलेगा, और जिसमें इन आपको सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको जो है देखने को मिलेंगे। कोई भी बड़ा ब्रांड जो आपके माइंड में आ रहा हो वो सभी ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा, कुछ ब्रांड्स के साथ में इन्होंने ऑलरेडी टाई अप भी कर लिया है। तो एक तरीके से आप इसको मॉल मान के चलो। अब आपके माइंड में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि इनकी पार्किंग किधर होगी, ये लोग एंट्री कहाँ से लेंगे। तो इनके लिए पार्किंग अलग से जाएगी, इनकी एंट्री एग्जिट अलग लोकेशन से होगी। तो उन सारी चीज़ों के लिए भी डेवलपर ने सोचा हुआ है। अभी ये जो आप देख रहे हो, सो 4 से 5 लेवल तक जो है आपकी पार्किंग रहेगी रिटेल के ऊपर में, जहाँ से आपकी एंट्री और एग्जिट जो है आपकी डिफरेंट रहेगी। फिर ये आप पोडियम पे आ जाते हो। सो ये वाला जो पोडियम वाला जो आप जोन देख रहे हो ये आपका क्लब हाउस के अंदर आ जाता है। सो ये आपका ऑलमोस्ट जो है क्लब हाउस आपका जो एक बहुत ब्यूटीफुल इलाइट क्लब हाउस आपको जो है बना के देने वाले हैं, जिसमें रूफ टॉप पे आपको मल्टीपर्पज कोर्ट भी आपको जो है यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो। ये जो स्विमिंग पूल आप देख रहे हो, सो ये आपका ओलंपिक साइज या इन्फिनिटी साइज स्विमिंग पूल आप इसको बोल सकते हो। और इसके साथ में फिर आपको एक छोटा किड्स स्विमिंग पूल भी आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको जो है इन्फिनिटी साइज स्विमिंग पूल में जकूजी वगैरह भी देखने को मिलेगी। उसके बाद ये वाला जो आप पूरा एरिया देख रहे हो, सो इसका अगर मैं एरिया का पूरा बात करूं, सो करीब 2.5 एकड़ का ये पूरा एरिया है, जहाँ पे आपको ये मल्टीपर्पज कोर्ट हो गया, ये सिटिंग एरिया हो गया, फिर आपका जो है एम्बी थिएटर हो गया। तो वो सारी एमिनिटीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो पूरा नेचर और एमिनिटीज से भरा हुआ ये पूरा प्रोजेक्ट है। सो ऑलमोस्ट 50+ अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज आपको जो है देखने को मिलेगी यहाँ पे। अब अगर मैं आपके एलिवेशन की टावर की बात करूं, सो मैं टावर की बात कर रहा था, तो टावर क्यों आपका ये बनाया हुआ है। सो ये इस तरीके की आपकी जो है एंट्री रहेगी, जो कि ट्रिपल हाइट की जो है एंट्री रहने वाली है। सो ऐसा आपका पूरा फसाड रहेगा टावर का। सो ये टावर, इस टावर में आपको 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट ही जो है देखने को मिलने वाले हैं। सो 2 यूनिट जो है वो आपकी 4 BHK की रहेंगी, एंड 2 यूनिट आपकी जो है वो 3 BHK की रहने वाली है। सो उस तरीके से पूरा रहेगा। सो इस तरीके से आप पूरा देखोगे। सो इन्वेंट्री कैसे है कि 1 नंबर आपका जो है 3 BHK आता है, 2 नंबर आपका 4 BHK आएगा, फिर 3 नंबर आपका जो है वो आपका आ जाता है 4 BHK, और 4 नंबर आपका आएगा 3 BHK। तो इस तरीके से पूरा जो है बनाया गया, मतलब कि एक आगे आपका 3 BHK, फिर पीछे 4 BHK, फिर पीछे 3 BHK, आगे 4 BHK आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको 3 BHK बॉटनिकल गार्डन वाला चाहिए या फिर ओपन एरिया वाला अगर व्यू चाहिए तो उसके लिए वो भी ऑप्शन है। सेम उसको 4 BHK में वो चाहिए तो वो भी ऑप्शन है। अगर आपको संजय गांधी नेशनल पार्क या फिर हिल फेसिंग के अपार्टमेंट चाहिए तो आपको उधर साइड 3 BHK 4 BHK दोनों के ऑप्शन मिलेंगे। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो है इन्होंने पूरा अपना लेआउट तैयार किया हुआ है पूर्वांकरा ग्रुप ने। तो मैंने आपको बताया था कि हीरा नंदानी के बीच में अपना खुद का टावर बेचना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि वो एक ऐसे डेवलपर है जो अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अपनी सर्विसेज, अपनी एमिनिटीज, अपने इकोसिस्टम के लिए जो है फेमस है। तो उस चीज को रेगुलर बेस पे रखने के लिए जो है ये पूर्वांकरा डेवलपर आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बेंगलोर में इनकी जो डिलीवरीज आपको देखने को मिलेगी तो वो बहुत अच्छे इकोसिस्टम इन्होंने जो है क्रिएट किए हुए हैं। बेंगलोर में आपको इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। लिस्टेड ब्रांड है, बहुत अच्छी अच्छी डिलीवरी इनकी की हुई है, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है कोई भी। हालांकि मुंबई में ये थोड़े से नए हैं, तो मुंबई में नए हैं तो मुंबई में नाम जमाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ये जिस तरीके से अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ सकते हैं उस तरीके से लेके आ रहे हैं। अभी यहाँ पे इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है थाने में, उसके बाद में इनका प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो लोखंड वाला सर्कल पे इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है अंधेरी वेस्ट। तो हर एक प्रीमियम लोकेशन पे ये एंट्री ले रहे हैं धीरे धीरे करके। ये आसपास में अगर आप देखोगे तो ये आपका ई टावर आएगा जो मैं बताने वाला हूँ। सो ई टावर एंड डी टावर, ये दोनों टावर जो है एडजॉइंट टावर रहेंगे। और इनके साथ में एक आपको और प्लस चीज मिलेगी कि आपको रूफ टॉप एमिनिटीज भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो ये आपको सारी जो है रूफ टॉप एमिनिटीज आपको देखने को मिल जाती है। सो ये जिम वाला एरिया हो गया, ये सिटिंग एरिया हो गया आपका पूरा। उसके बाद में फिर आपका ये ओपन जिम हो गया, फिर उसके बाद में तो स्काई जिम इसको हम बोलेंगे, ओपन जिम भी नहीं बोलेंगे। सो ये स्काई जिम आपकी हो गई। फिर उसके बाद में ये रेस्टोरेंट, कैफे, तो जितनी भी एमिनिटीज आपके माइंड में आती हैं वो सारी एमिनिटीज आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और इन
रूफ टॉप एमिनिटीज का जो है एक्सेस केवल ई टावर और डी टावर वालों को ही रहेगा। बाकी ई टावर और डी टावर वाले सेंट्रल सेंट्रल में जितनी भी होंगी वो सारी एमिनिटीज तो वो एंजॉय कर ही सकते हैं। बाकी हाँ, ऐसा मत सोचना कि और जो टावर आएंगे उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ इन्होंने प्लान किया होगा। बट हाँ, सबसे प्रीमियम टावर्स अगर आप मुझसे पूछोगे जेन्युइनली, तो मैंने जिस हिसाब से इनके सैंपल फ्लैट देखे हुए हैं, तो मुझे 4 BHK का साइज और 3 BHK का साइज और जितना स्पेसियस इन्होंने बनाया हुआ है उसमें भी 4 BHK का तो बहुत प्यारा साइज है। अगर आप 4 BHK 3 BHK कंबाइन कर सकते हो, आपकी पॉकेट उतना बजट अगर लेके चल रही है, तो ट्रस्ट में आप 4 BHK 3 BHK आप साथ में बाय करो, फिर आप अपना घर देखना कि कितना ब्यूटीफुल घर आपका वो दिखने वाला है। तो इस तरीके से पूरा आपका जो है ये 12.75 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल था जो मैंने आपको जो है पूरा ब्रीफ किया हुआ है। तो इधर साइड ये वाला जो जोन है ये संजय गांधी नेशनल पार्क है, जहां से आपका सीधा व्यू आपको जो है देखने को मिलने वाला है। तो अभी अगर मैं व्यू की भी वैसे भी बात करूं, तो आप एक बार स्क्रीन में भी देख सकते हो कि आपको कैसा व्यू जो है देखने देखने को मिलने वाला है। तो ये पूरा जो है नेशनल पार्क जो है इस तरीके का पूरा व्यू आएगा आपका। ये 44th फ्लोर का मैंने आपको व्यू दिखाया हुआ है, तो ऐसा व्यू आपका रहेगा। फिर उसके बाद में अगर मैं 34th की बात करूं, तो 34th में आपको जो है ये व्यू देखने को मिलेगा। फिर अगर मैं आपका 24th की बात करूं, तो मिड में भी बहुत जाना चाहते हैं कि 20 के ऊपर वाला अगर कोई फ्लोर हो तो उसमें आपको जो है ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। फिर अगर आप और जाओगे नाइन्थ फ्लोर पे, अगर मैं बात करूं 10th के नीचे, तो 10th के नीचे आपको जो है ये वाला व्यू देखने को मिलने वाला है। ये अपकमिंग मेट्रो है, यहाँ पे हमारा मेट्रो स्टेशन आएगा, तो आपको ये दिख रहा होगा। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हो एरिया, सो ये आपकी रोड आ जाती है घोड़बंदर रोड। ये पूरा ऐसा व्यू रहेगा जैसा आप देख पा रहे हो, ऐसा व्यू है। ये हीरानंदानी स्टेट का एक टावर आ जाता है। तो इस तरीके से पूरा जो है आपका व्यू रहेगा आपका। तो इतना ब्यूटीफुल व्यू और इतनी प्रीमियम सोसाइटी। अब बस आप इसके अपार्टमेंट का टूर करो, सैंपल फ्लैट एक बार देखो, फिर आपको बस कॉल करना है और विजिट करना है। या अगर आप एनआरआई कस्टमर हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आपको अपनी यूनिट जो है परचेज करनी है। पता चले कि जो यूनिट आपको पसंद हो वो यूनिट जो है अवेलेबल ना हो, तो ऐसा होने से पहले आप जो है मुझे जल्द से जल्द कॉल कर लेना। सबसे पहले हम सैंपल फ्लैट देखते हैं, उसके बाद फिर हम जो है आगे की प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रोसेस करना है। 3 BHK अपार्टमेंट का जो है पूरा विजिट करेंगे, सो ये आपका फॉयर स्पेस एरिया आ जाएगा। सो 1012 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया का ये पूरा आपका 3 BHK का अपार्टमेंट रहेगा। ये आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है, तो इस तरीके से आप भी अपनी डाइनिंग एरिया जो है डिजाइन कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद में ये आपका ड्राइंग एरिया आएगा विद अटैच आपका बालकनी। और बालकनी का जो व्यू रहेगा वो 23 एकड़ के बॉटेनिकल गार्डन वाला जो है व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आप देखो कि सामने अगर आप देखोगे तो आपको जो है संजय गांधी नेशनल पार्क का जो है आपको व्यू मिलेगा। पीछे अगर आप देखो तो आपको 23 एकड़ का बॉटेनिकल गार्डन का व्यू आपको देखने को मिलेगा। सो अभी हम अपने किचन में एंट्री कर रहे हैं। सो ये आपका किचन रहेगा। इस तरीके से आपके जो है प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में ये कवर्ड्स आ जाते हैं। फिर ये आपको पूरा जो है आपका ड्राई एरिया देखने को मिलेगा। सो ये ड्राई एरिया आपका आता है। ये आपका फिर हम अब जो एंट्री करेंगे, ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, जिसको आप एज अ किड्स रूम या एज अ गेस्ट रूम आप जो है इसको कंसीडर कर सकते हो। सो ये आपका पूरा बेडरूम रहेगा, जिसका व्यू आप देखोगे अगेन बॉटेनिकल गार्डन वाला व्यू आपको जो है देखने को मिलेगा कि पूरा इस तरीके से इंटीरियर आप पूरा डिजाइन करोगे। सो अभी हम जो एंट्री करेंगे मास्टर बेडरूम में एंट्री करेंगे, जिसका साइज रहेगा 11 बाई 13.6 का मास्टर बेडरूम पूरा रहने वाला है। यहाँ से आप बॉटेनिकल गार्डन का थोड़ा सा जो है व्यू देख सकते हो अच्छे से, क्योंकि यहाँ से साफ साफ जो है व्यू आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप जो है हायर फ्लोर पे जाओगे तो आपको और अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। फिर ये आपकी स्पेसियस एक जो है आपको वॉशरूम मिल जाता है। सो ये आपका वॉशरूम रहेगा 5 बाई 8 का जो है इसका पूरा वॉशरूम का एरिया आपका जो है आपको देखने को मिलेगा। अभी हम जो है अपने लास्ट बेडरूम में एंट्री करेंगे, उससे पहले ये आपका एक और वॉशरूम आ जाता है जो कि स्पेसियस वॉशरूम है। तो कोई भी वॉशरूम का आप एरिया देखो, कैसे भी एरिया देखो, आपको हमेशा जो है स्पेसियस एरिया ही देखने को मिलेगा। ये आपका 12.4 बाई 10 का जो है रूम आ जाएगा। सो ये आपका थर्ड रूम रहेगा। सो ये हमारा पूरा जो है 3 BHK अपार्टमेंट का हमने टूर किया। अभी हम जो टूर करेंगे वो हम अपने अल्ट्रा लग्जरी 4 BHK अपार्टमेंट का टूर करेंगे, जो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो आप लोग अगर चाहते हो कोई लग्जरी अपार्टमेंट तो 4 BHK में जरूर इंटरेस्ट लेना। अब हम चलते हैं अपने 4 BHK अपार्टमेंट को विजिट करने। तो अभी तक मैं जिस 4 BHK की बात कर रहा था, जो मुझे
खुद से बहुत ज़्यादा पसंद आया था सैंपल फ्लैट देखने के बाद में। तो अब उस 4 BHK के सैंपल फ्लैट में अभी हम टूर करेंगे। इसका जो कारपेट एरिया साइज रहेगा वो ऑलमोस्ट 1535 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया रहेगा। सबसे पहले आपका ड्राइंग एरिया आ जाता है। सो ड्राइंग एरिया अटैच रहेगा आपके साथ में जो है बालकनी के साथ में। जो यहाँ पे बालकनी जो बनाए हुआ है उसमें आपको 23 एकड़ के उसका बॉटेनिकल गार्डन की फेसिंग का जो है बालकनी रहेगा। बट हाँ, अगर आप 3 नंबर वाली अगर आप यूनिट बाय करोगे तो आपको संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में ये आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। तो विंडो देखोगे तो फ्रेंच विंडो वहां पे भी आपको दी जा रही है, यहाँ पे भी फ्रेंच विंडो दी जाएगी। तो ग्रीनरी आपको हमेशा दिखती रहेगी। आप नाइट में वहां पे आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में दिन में मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट करोगे तो आपके साथ में इतनी सारी ग्रीनरी होगी। सामने ये अगर आप देखोगे लॉबी कितनी बड़ी है। सो लॉबी प्रॉपर आप अगर मॉर्निंग में अगर कोई आपके घर में कोई अगर ओल्ड एज है तो वो यहाँ पे अच्छा खासा वॉक कर सकता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा एरिया ये। फिर ये आपकी जो है एल शेप में पूरी बालकनी आ जाती है। सो ये आपके प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद में फिर आप ये देखोगे प्रॉपर उस तरीके से वार्डरोब आपके रहेंगे। यहाँ इन्होंने पूरा इंटीरियर कितना डिजाइन करने के बाद में फिर भी इतनी स्पेसियस आपको जो है किचन यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर ये आपका ड्राई एरिया नहीं है, ये टेक्निकली एक बालकनी आपको लगेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा साइज है। तो आपको मोस्टली अगर आप देखोगे तो केवल आपको वॉशिंग मशीन रखने का ही साइज मिलता है, लेकिन यहाँ आपको जो है पूरा एक बालकनी मिल जाती है। सो आप मान सकते हो कि किचन प्लस बालकनी वाला यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। सो अब हम जो है एंट्री करेंगे अपने किड्स बेडरूम में। बड़े साइज का किड्स बेडरूम ये आपका रहेगा। सो यहाँ आप देखोगे कि 2 इन्होंने बेड लगाए हुए हैं। ये यहाँ पे इन्होंने वार्डरोब भी लगाई हुई है। उसके बाद में ये इंटीरियर भी इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। ये इस तरीके से दोबारा से आपको फ्रेंच विंडो जो है देखने को मिलेगी। तो इतना इंटीरियर लगाने के बाद में भी कितना स्पेसियस रूम आएगा। सीलिंग हाइट अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 10 फीट या पौने 10 फीट के आसपास में जो है सीलिंग हाइट आ जाती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपका एक वॉशरूम आ जाता है, जो कि कॉमन वॉशरूम होगा। बट हाँ, टेक्निकली यूज ज्यादा किया जाएगा। किड्स रूम के लिए ज्यादा यूजफुल होगा ये। अभी अगर आप देखोगे तो ये आपका एक और बेडरूम आ जाता है जो कि अटैच वॉशरूम रहेगा। सो ये आपका बेडरूम आएगा। सो किंग साइज का आपका जो है ये बेड आ जाएगा। उसके बाद भी कितना स्पेस है वॉक करने के लिए। तो और भी अगर आप इंटीरियर अपना अच्छे से डिजाइन कराना चाहते हो तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। आपकी जो है आपका वॉशरूम आ जाएगा। सो स्पेसियस वॉशरूम आपको जो है यहाँ पे बना के प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी आप देखो, सो हम जो है एक और बेडरूम में एंट्री करेंगे। उस बेडरूम में भी आप देखोगे तो मोस्टली आपको जो है 3 बेडरूम में जो है आपको सभी किड्स बेडरूम छोड़ के आपको सभी बेडरूम में वॉशरूम और वार्डरोब वगैरह का एरिया अच्छा खासा दिया जा रहा है। सो ये आपको जो है ये वाला व्यू जो आप देख रहे हो ये संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू आ जाता है। सो उस तरीके से ये पूरा टावर जो है ये पूरा अपार्टमेंट का जो है उस तरीके से लोकेटेड रहेगा। फिर आपका ये स्पेसियस वॉशरूम आ जाता है। सो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो है इटालियन मार्बल लगाया हुआ है। सीलिंग हाइट इनकी बहुत अच्छी है। बाद में अभी आप ये आ जाते हो अपने मास्टर बेडरूम में। सो बहुत स्पेसियस मास्टर बेडरूम ये आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। सो ये पूरा मास्टर बेडरूम रहेगा। इस तरीके से आपकी विंडो आ जाती है। ये आपका पूरा जो है वार्डरोब का एरिया एक बार आप देखो कि कितना वार्डरोब का एरिया लिया जा रहा है। तो मतलब कि हमारे कहीं ना कहीं कारपेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन हमें वो इम्पैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कितना एरिया जो है इसने लिया हुआ है। फिर ये आपका जो है वॉशरूम आ जाएगा। सो वॉशरूम अब आप देखोगे सो ये आपका वॉशरूम आ जाता है। सो वॉशरूम का प्लेटफॉर्म का जितना एरिया है इतने एरिया लगभग जो है वार्डरोब वहां पे ले रहा है। तो उसके बाद भी आपके जो है कारपेट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि बहुत स्पेशियस रूम है। तो उस तरीके से पूरा इनका जो है लेआउट प्लान किया गया है। फिर वापस से आप लॉबी देखो कितनी बड़ी लॉबी है। सो अभी अगर यहाँ पे आपको अपार्टमेंट के साइज 720 स्क्वायर फीट से लेके एक छोटा 716 स्क्वायर फीट से लेके 838 स्क्वायर फीट तक के 2 BHK के साइज, 1007 से लेके 1253 स्क्वायर फीट तक या 1238 स्क्वायर फीट तक के आपको 3 BHK के साइज देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में आप अगर अपने साइजेस देखोगे तो आपको 4 BHK में एक साइज देखने को मिलेगा जो कि 1535 स्क्वायर फीट का जो आपका साइज आएगा वो आपका 4 BHK का अपार्टमेंट का साइज आ जाता है। अब आप 4 BHK 3 BHK
या 4 BHK 4 BHK, या फिर 3 BHK 4 BHK एंड 4 BHK 3 BHK आप कंबाइन करा के ले सकते हो। मतलब कि मैं पूरे फ्लोर प्लेट की बात कर रहा हूँ तो फ्लोर प्लेट भी पूरा आप अपना बना सकते हो। तो सोचो जब 4 BHK केवल अकेला है तब कितना बड़ा आपका जो है ड्राइंग एरिया आ जाता है। जब 4 BHK प्लस 3 BHK हो जाएगा तो मतलब कि जहाँ किड्स रूम जो बना हुआ है वो किड्स रूम भी हमारे ड्राइंग डाइनिंग में ही ऐड हो जाएगा, और ये किचन वाला एरिया भी हमारे ड्राइंग डाइनिंग में ही ऐड हो जाएगा। तो इतना बड़ा आपका ड्राइंग डाइनिंग वाला एरिया हो जाता है। तो वो आपके डिपेंड करेगा कि आपके पॉकेट में आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, या अपना अपने घर के लिए कितना पैसा आपने जो है रखा हुआ है कि उतना स्पेयर अमाउंट आप अपने घर के लिए जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो उस तरीके से जो है ये पूरा सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो 1.77 CR से यहाँ जो है आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है एंड इट गोज अप टू 5 CR, 5 and 5.5 CR अगर आप 4 BHK तक जाते हो। अगर आप कंबाइन कुछ करोगे तो वही 10 CR या 12 CR या 14 CR तक जो है प्राइसिंग यहाँ पे जाती है। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने अपार्टमेंट जो है कंबाइन करा के लेना चाहते हो, क्योंकि डुप्लेक्स भी अगर आप बनाना चाहो तो आप डुप्लेक्स भी यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी रेडी हुआ नहीं है। तो जब तक स्ट्रक्चर रेडी नहीं होता है तब तक आप अगर 2 फ्लैट एक साथ लेना चाहो, डुप्लेक्स में कन्वर्ट करना चाहो तो आप करा सकते हो। और थाने जैसी मार्केट में ऐसे ऑप्शन बहुत कम है, और हीरानंदानी स्टेट के बीच में पूर्वांकरा उतरा है। तो मेरे हिसाब से तो 1% की भी ये कमी नहीं छोड़ेंगे, ना तो कंस्ट्रक्शन में ना ही सर्विसेज में, अपनी किसी भी चीज़ में ये अपनी जो है 1% की भी कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो उस तरीके से सब कुछ ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। आसपास की मार्केट में अगर आप रेट देखोगे तो रेट भी चल रहा है 28,000 रुपये, 29,000 रुपये, 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। और यहाँ प्राइस अगर आप देखो तो 24,700 से लेके आपका 25,750 रुपये का जो है रेट चल रहा है। 25,700 वाला जो रेट है वो डी टावर का रेट है, जिसमें 3 and 4 BHK के यूनिट्स हैं बस। और आपका जो 24,700 का रेट है वो आपका सी टावर का रेट आपका आ जाता है, जिसमें 2 BHK एंड 3 BHK के अपार्टमेंट आपको मिलेंगे। तो डी और सी टावर अभी जिसमें आप इन्वेंट्री जो है अपने लिए बाय कर सकते हो। अब आपको प्रोसेस कैसे करना है, सो सिंपल नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है आपको, और जितना जल्दी आप कॉल कर सकते हो और विजिट प्लान कर सकते हो। कुछ ऑफर भी हैं जो आपको अभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो क्या ऑफर है वो भी आप मुझे कॉल करके जान सकते हो। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए थाने की प्रीमियम लोकेशन में, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं और भी पर्टिकुलर नए नए लॉन्चेस की वीडियोस लिस्टेड ब्रांड के और रिनाउंड डेवलपर्स के आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच।